Hello and welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. फर्स्ट आर्टिकल फूड क्राइसिस के ऊपर एंड आप सिलेबस में देख सकते हैं बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 में ये डायरेक्टली मेंशन है, हेंस ये दोनों पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर देखें तो यहाँ पे डायरेक्टली एक क्वेश्चन फूड सिक्योरिटी पे आया हुआ है. डिफाइन स्टंटिंग एंड वेस्टिंग, व्हाई आर दिस मोर प्रेवलेंट अमॉन्ग चिल्ड्रन इन डेवलपिंग कंट्रीज. तो यहाँ पे स्टंटिंग वेस्टिंग पे क्वेश्चन आया, बट इन जनरल अगर आप देखेंगे तो ये टॉपिक तो आपका फूड क्राइसिस एंड फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है. एंड ये ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, 2019 मेंस का क्वेश्चन है ये ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 में. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब पेपर 1 में क्वेश्चन आएगा तो इंडिया स्पेसिफिक नहीं, ये जनरली रीजन स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज से रिलेटेड है, तो यहाँ पे मेजॉरिटी कंट्रीज जो आपको बताने हैं वो एशिया और अफ्रीका के होंगे. सिमिलरली यहाँ पे आप आर्टिकल देख सकते हैं कि वेस्ट अफ्रीका फेसेस वर्स्ट फूड क्राइसिस इन अ डेकेड. एंड स्पेसिफिकली अगर हम वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें तो नाइजर, बुर्किना फासो, माली एंड ये जो एरिया है यहाँ पे एक क्राइसिस है फूड सिक्योरिटी का. एंड इसके रीजंस देख लेते हैं. एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि यहाँ पे राइजिंग इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस, इन एरियाज में जनरली हमेशा इंटरनल डिस्टर्बेंस चलता रहता है. प्लस कुछ नेचुरल डिजास्टर्स वाले सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल ड्रॉट, फ्लड्स एंड वॉर इन यूक्रेन. अब ये वॉर इन यूक्रेन वाला जो पार्ट है ये अगर आप रिलेट कर पाएंगे तो मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपको बहुत बार बताया कि कैसे यूक्रेन वॉर अफ्रीका में फूड क्राइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. एंड आपको रिवाइज कराने के लिए मैं कुछ टर्म्स बताता हूँ. चर्नोजिम सॉइल्स, ये सॉइल मिलते हैं यूक्रेन में. एंड चर्नोजिम सॉइल्स आर वेरी गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ व्हीट. एंड रशिया एंड यूक्रेन साथ में वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट है. एंड इस एरिया को बोला जाता है ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप. ये जो यूनाइटेड नेशंस फूड प्रोग्राम है UNFP, ये क्या करता है, जो एक्सेस व्हीट है यूक्रेन और रशिया से वो बाय करता है. एंड ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न अफ्रीका के, यहाँ पे वो फूड प्रोवाइड करता है. एंड हेंस यहाँ पे फूड सिक्योरिटी के इश्यूज को वो टैकल करता है. बट अभी ये वॉर की वजह से प्लस नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड, ड्रॉट एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से यहाँ पे फूड क्राइसिस का सिचुएशन अराइज हो गया है. एंड यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख सकते हैं जो आपके आंसर में आप रेडिली लिख सकते हो. तो अगर आप 2022 मेंस में फूड सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन आया तो ये आपके लिए एज एन एग्जाम्पल और एज अ केस स्टडी हो जाएगा. इसको आपको ऐसे यूज़ करना है. एंड ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ऐसा आपको एक डायग्राम देना है एंड मैक्सिमम पॉइंट्स आप डायग्राम में ही एक्सप्लेन कर दो. इससे क्या होता है, एग्जामिनर के लिए चेकिंग ईजी हो जाता है एंड डेफिनेटली आपके स्कोर्स में फर्क पड़ेगा. नेक्स्ट आर्टिकल आपका अगेन ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, ये फैक्चुअली इंपॉर्टेंट है आर्टिकल. एंड ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर अगर आप देखेंगे हर ऑल्टरनेट डेज एक ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड फैक्ट हम देखते हैं. एंड मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको नोट्स कैसे बनाना है इन टॉपिक्स पे, वरना ऐसे रोज एक एक फैक्ट्स आप इग्नोर करते जाएंगे, एंड में आपके पास कुछ नहीं रहेगा. आपको नोट्स कैसे बनाना है, ग्लोबल वार्मिंग एक पेज पे हेडिंग देना है. एंड ये ग्लोबल वार्मिंग सेक्शन में आप कम से कम 10 पेजेस के आसपास इसके लिए छोड़ दो. अब इसमें एक सेक्शन आप दो सी लेवल राइज एंड 2-3 पेज इसके फैक्ट्स के लिए छोड़ दो. तो जितने भी सी लेवल राइज से रिलेटेड फैक्ट्स आएंगे अब यहाँ पे नोट करते जाओ. फिर दूसरा सब हेडिंग आप दो एटमॉस्फेरिक चेंजेस. एंड एटमॉस्फेरिक चेंजेस में जितने भी आपके आर्टिकल्स आते हैं, फॉर एग्जांपल हीट वेव आजकल चल रहा है, मॉनसून से रिलेटेड क्या चेंजेस आ रहे हैं वर्ल्ड ओवर, इंडिया स्पेसिफिक, ये सारे फैक्ट्स आप यहाँ पे दे सकते हैं. इसके लिए भी आप 2-3 पेज छोड़ दो. फिर एक और आप हेडिंग दे दो ग्लोबल वार्मिंग चेंजेस इन जनरल, जो किसी भी हेडिंग में ना आते हो उन फैक्ट्स को आप इन जनरल यहाँ पे लिख लो. ऐसे क्या होगा, सिर्फ ये 10 पेज जब आप एग्जाम के टाइम पढ़ोगे आपके पास इतना कंटेंट होगा कि अगर सी लेवल राइज पे क्वेश्चन आए तो आपके पास काफ़ी फैक्ट्स होंगे. एंड 150-250 वर्ड्स के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत आराम से आप क्वालिटी आंसर लिख के टैकल कर सकते हो. तो इस तरीके से नोट्स बनाओ ताकि ये जो डेली करंट अफेयर्स वीडियोस आप देख रहे हो ये एक्चुअली आपके लिए रिलेवेंट हो. नेक्स्ट आर्टिकल कॉटन टेक्सटाइल के ऊपर है. एंड कॉटन टेक्सटाइल के यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डेट लिखा हुआ है 18 मार्च, क्योंकि 18 मार्च का अगर आप वीडियो देखोगे उसका हेडिंग ही है कॉटन टेक्सटाइल वीडियो का. डिटेल में मैंने डिस्कस किया है कॉटन टेक्सटाइल के ऊपर जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं. आजकल कॉटन टेक्सटाइल भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा सर्ज हुआ है. हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं टू बांग्लादेश, वियतनाम एंड यूरोप को. तो 18 मार्च का आप वीडियो देखो, ये सब डिटेल्स मैंने वहाँ पे दिया हुआ है. इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, फिर अगर कॉटन के ऊपर क्वेश्चन आया कॉटन प्रोडक्शन से रिलेटेड उसको आपको कैसे टैकल करना है, वो सब आप इस वीडियो में देख सकते हो. नेक्स्ट आर्टिकल है आपका डेयरी सेक्टर के ऊपर. इन ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 दैट इज इंडियन ज्योग्राफी में डेयरी सेक्टर ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है, क्योंकि ये लाइफ स्टॉक रिलेटेड सेक्टर है. एंड लाइफ स्टॉक एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में डायरेक्टली मेंशन्ड है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 में लाइफ स्टॉक रिसोर्सेज एंड वाइट रेवोल्यूशन एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ये दोनों टॉपिक आपके डेयरी सेक्टर से रिलेटेड है. तो अब यहाँ पे कैसा क्वेश्चन आ सकता है, पहला तो एक लाइफ स्टॉक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया में लाइफ स्टॉक का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो मेजर वैरायटीज ऑफ काउज है इंडिया में उनका एक डायग्राम दिया हुआ है. आप देख सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ वैरायटीज वेस्टर्न इंडिया से लेके सदर्न इंडिया में लोकेटेड है. इस मैप को आप एक बार रेफर कर लो.
प्लस आपको कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इंस्टीट्यूशंस के नाम पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है। इसके फीचर्स क्या हैं, स्कीम के कंपोनेंट्स क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये इंस्टीट्यूशन, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, प्लस जो इंडिया में फर्स्ट वाइट रेवोल्यूशन आया था वो आपको टेम्पोरल और स्पेशियल एनालिसिस में पता होना चाहिए कि क्या इम्पैक्ट था वाइट रेवोल्यूशन का, स्पेशली जो आनंद था आपका। एंड इसके लिए बहुत अच्छा केस स्टडी है आपका आमूल, जो एक कोऑपरेटिव मूवमेंट था आपका, आनंद विलेज से स्टार्ट हुआ था। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी हो जाता है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें दिए गए हैं कि अराउंड 1.2 करोड़ जॉब्स जनरेट हो सकता है इस सेक्टर से। एंड ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये रूरल एरिया में जनरेट होगा। इससे क्या होगा, माइग्रेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, थोड़ा माइग्रेशन कम हो सकता है, फूड सिक्योरिटी रूरल एरियाज़ में बढ़ सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट होगा। तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है इस आर्टिकल का। जितना भी आप क्रिएटिवली इसको रिलेट कर सकते हैं अपने टॉपिक से, आपके लिए बेनिफिट होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंडियन एंटार्क्टिक बिल। सी, इंडियन एंटार्क्टिक बिल के ऊपर ज्योग्राफी ऑप्शनल में डायरेक्ट क्वेश्चन तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये पॉलिटी का पेपर नहीं है। ये आपके पॉलिटी के पेपर में बिल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ज्योग्राफी ऑप्शनल में जनरली एक आपका एंटार्क्टिक रीजन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एंटार्क्टिका रीजन इस बार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। यहाँ पे 40 डिग्रीज टेम्परेचर राइज हो गया था एबनॉर्मली। ये वीडियो भी मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया था, 23 मार्च का वीडियो, इसके लिए आप रेफर कर लो, जहाँ पे मैंने बात किया है अबाउट द एबनॉर्मल राइज इन टेम्परेचर इन एंटार्क्टिका एंड आर्कटिक। तो इस वीडियो को ज़रूर देखो, क्योंकि एंटार्क्टिका के ऊपर क्वेश्चन आया तो ये जो बिल है इसको बस एज एन एग्जाम्पल आपको वहाँ पे मेंशन करना है कि गवर्नमेंट इज टेकिंग मेजर्स टू रेगुलेट द एंटार्क्टिक रीजन और टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन एंटार्क्टिक रीजन। ये बस एज एन एग्जाम्पल काम आएगा। एक एंटार्क्टिका रीजन इसलिए न्यूज़ में है इस बार कि 40 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पे टेम्परेचर राइज हो गया। सेकेंड, ये न्यूज़ में क्योंकि जो सी आइज एक्सटेंट है, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री का सबसे रिड्यूस्ड वर्जन इस बार हम लोग को देखने को मिला है। सबसे कम सी आइज एक्सटेंट इस बार एंटार्क्टिका में फॉर्म हुआ है। एंड इसके भी मैंने आपको रीजंस बताए हैं कि ऑस्ट्रेलिया से जो वार्म विंड्स आ रहे हैं वो सी आइस को पुश कर रहे हैं एंड इसकी वजह से सी आइस मेल्ट हो रहा है। और बहुत सारे फैक्ट्स हमने इसको लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर्स में देखे हैं। अब इसमें भी आपको नोट्स कैसे बनाना है, ग्लोबल वार्मिंग में सपोज रीजन स्पेसिफिक भी आप नोट्स बना सकते हैं एंटार्क्टिका से रिलेटेड। एंड जितने भी एंटार्क्टिका से रिलेटेड फैक्ट्स आते हैं उनको एक जगह पे नोट डाउन करते जाओ। एंड लास्ट आर्टिकल है आपका मुल्ला पेरियार डैम के ऊपर। पूरे साल ये डैम न्यूज़ में है। अगर ये क्वेश्चन आता है और किसी ने रॉन्ग किया तो उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि मुल्ला पेरियार डैम और मेकेदातु डैम, ये दोनों डैम कम से कम हर वीक में एक बार न्यूज़ में आता ही है। एंड ये मैं लास्ट 30-40 वीक से इसको देख रहा हूँ। तो ये लोकेशन आपका मुल्ला पेरियार डैम का, ये लोकेटेड है ऑन पेरियार रिवर। तो इसको अपने नोट्स में ऐड कर लो अलॉन्ग विद 30 वर्ड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। एंड आज ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए बस इतने आर्टिकल्स हैं। जिन लोग को ये पीडीएफ रेफर करना है वो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल। एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।